मास्क एक के चेहरे पर भी जो है वो नहीं दिखते हैं। और इतनी गैदरिंग एक कमरे के अंदर 100 से ज़्यादा लोग भाजपा के कार्यक्रम में आज मौजूद थे। हम अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो कांग्रेस के भी जो है वो 100 से अधिक वो लोग मौजूद थे। लेकिन सवाल आज का ये है कि कार्यक्रम था, आज कांग्रेस का भी था और बीजेपी का भी कार्यक्रम था, दोनों पार्टियों के कार्यक्रम थे। आपने इतनी भीड़ को आखिरकार क्यों अलाउ कर दिया? ये तीसरी लहर आएगी नहीं जनाब, ये खुद लाई जा रही है। डीसी रियासी साहब ने भी अभी 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो पहले आपको अगर गैदरिंग करनी है तो परमिशन लेना पड़ेगी, संबंधित तहसीलदार साहब के पास जाना पड़ेगा या किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, फिर जाकर के आप जो हो परमिशन आप शादी कर सकते हो, गैदरिंग कर सकते हो। लेकिन मुझे बताइए कि इन्होंने किससे परमिशन ली थी? अगर ली भी थी तो कितने व्यक्तियों की ली थी, कितने कार्यकर्ता बुलाने की ली थी? राहुल, मैं कह रहा हूँ अगर किसी बेटी की शादी होती ना किसी बैंक्वेट हॉल में, आपने वो तस्वीरें भी देखी थी कि एक डीएम जाते हैं तो वहां पर कार्रवाई करते हैं, थप्पड़ तक मार देते हैं सबको। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर अगर किसी बेटी की शादी हो रही होती, किसी बेटे की शादी हो रही होती जिसके कई सारे अरमान होते हैं कि मैं अपनी शादी में सबको रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, यार दोस्तों को बुलाऊंगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाती, वो बैंक्वेट हॉल भी सील हो जाता, सब कुछ कार्रवाई होती। लेकिन जनाब यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपड़ राज है। अगर इतनी गैदरिंग है, इतनी फोटोग्राफ्स भी उनके कार्यकर्ताओं ने खुद शेयर किए हुए हैं, वीडियोस उन्होंने खुद शेयर की हुई है, सोशल मीडिया पे उनके अपने पेज चल रहे हैं, उन्होंने शेयर किए हुए हैं। किसी को बताने की क्या जरूरत है? किसी को क्या बताने की जरूरत है? वो खुद दिखा रहे हैं कि गैदरिंग हमारी इतनी है। एक तरफ प्रशासन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है कि आपने जो है वो 25 से अधिक लोगों ने आउटडोर इंडोर जो है बिल्कुल गैदरिंग नहीं करनी है, अगर गैदरिंग करोगे भी तो आपने जो है अवगत प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को जरूर करवाना है। जनाब आपके नाक तले आज जो है वो 2 कार्यक्रम हो जाते हैं। आखिरकार परमिशन उनको दी किसने थी? अगर दी भी थी तो कितने लोगों की दी थी? अगर ज़्यादा थे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हमें देखने को मिलेगा कि पूर्व मंत्रियों के घर जो है वो चलान जाएंगे, जनाब आपने मास्क नहीं पहना था? ओहदेदार लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं जो अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं, वो तक जो है वहाँ पे भीड़ दिखी है। सेल्फी, जब आपको पता है कि आपके जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी वो सेलिब्रिटी हैं, अगर वो उनके साथ लोग तस्वीरें खिंचाते हैं तो आपने उनका प्रोग्राम ही क्यों रखवाया अभी जब तीसरी लहर का न्योता देने के लिए? लेकिन जनाब अगर आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, चाहे आप 400 बुला लो, 1000 बुला लो, आपको कौन पूछेगा? आपको कोई नहीं पूछेगा। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गिरती हुई जरूर दिखाई दे रही है, बोनी जरूर बनी हुई है। इस समय 2 कार्यक्रम हुए हैं, मैं मानूंगा तब एडमिनिस्ट्रेशन को अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक चालान की बुक जो हो इन लोगों के ऊपर भरे। आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है? प्रशासन लगातार हर रोज़ जो है अवेयर करता रहता है लोगों को, मास्क पहनिए, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। और कुछ पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर से हम सबको बचना है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने रियासी में आज मिलकर तीसरी लहर को न्योता दिया है। भर भर के लोग आए हैं, बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई। और फिर जब लोग, गरीब आवाम हमें फ़ोन करके पूछती है कि आप क्यों नहीं बोलते हो, पॉलिटिशियन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ओहदेदारों पे, चुने हुए नुमाइंदों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं जनाब शर्म आती है। इस सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ करणदीप सिंह हैं, न्यूज़ पोस्ट रियासी के एडिटर इन चीफ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो आज के विजुअल्स हमारे सामने आए हैं और जो लोग अभी देख रहे हैं। पूर्व मंत्री यहाँ पर जो हैं दोनों पार्टियों के, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने आज जो है मीटिंगें की हैं और कोरोना नियमों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। तो 2 दिन पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 25 से ज़्यादा लोग एक इंडोर आउटडोर में नहीं होंगे तो कार्रवाई होगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और क्या कारण है कि गरीब आवाम को ही परेशान किया जाता है, दुकानदारों को? अब बिल्कुल न्योता तो ऑलरेडी यही लोग देते आते हैं। और अगर पहले जो हमारी सेकंड वेव थी, उससे पहले फर्स्ट वेव थी, तो इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करना जो थी वो शुरू की थी, चाहे वो बाहर आउट ऑफ स्टेट में जब इलेक्शंस थे तब थी। लेकिन अब लग रहा है कि जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो हरकत में आना शुरू हो चुकी हैं, लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है वो बजने वाला है। उसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है अब बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं, लोगों के बीच आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन राहुल, मैं क्लियर कट एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों का भविष्य अगर ख़राब हो रहा है, यही लोग भविष्य हमारे बच्चों का ख़राब कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताता है कि आपने जो है वो 25 से अधिक लोगों ने आउटडोर इंडोर जो है बिल्कुल गैदरिंग नहीं करनी है, अगर गैदरिंग करोगे भी तो आपने जो है अवगत प्रशासन को, संबंधित अधिकारियों को जरूर करवाना है। जनाब आपके नाक तले आज जो है वो 2 कार्यक्रम हो जाते हैं। आखिरकार परमिशन उनको दी किसने थी? अगर दी भी थी तो कितने लोगों की दी थी? अगर ज़्यादा थे
तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? चालानिंग जब भी देखी जाती है तो जो पहाड़ों से उठ करके मिनी बसों में यात्री बैठ के रखे आते हैं, जिनको बेचारों को अवेयरनेस का नामो निशान तक नहीं दिया है आप लोगों ने कि कोरोना से आपको किस तरह से बचाव करना है, उन लोगों को आप चालानिंग कर देते हैं। 1000 2 हज़ार रुपये आपने चालान, 500 रुपये चालान जो है वो रखा हुआ है। शटरों को आप बंद करवा देते हो 7 बजे 8 बजे के बाद। जितने भी जो लोग हैं, आज आकर के गाज पहले भी आम लोगों के ऊपर गिरी है और अब भी आम लोगों के ऊपर ही गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल आज का ये है कि कार्यक्रम था, आज कांग्रेस का भी था और बीजेपी का भी कार्यक्रम था, दोनों पार्टियों के कार्यक्रम थे। आपने इतनी भीड़ को आखिरकार क्यों अलाउ कर दिया? ये तीसरी लहर आएगी नहीं जनाब, ये खुद लाई जा रही है। फिर उसके बाद आज आकर के पिस कौन रहा है? आम लोग। आम लोग पिस रहे हैं और बच्चे बर्बाद किसके हो रहे हैं? बच्चे पढ़ाई से महरूम किनके रह रहे हैं? आम लोगों के रह रहे हैं। इन लोगों ने, अगर मैं बात करूंगा रसूखदारों की जो एफर्ट्स कर पाते हैं बच्चों को पढ़ाने का, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचरों को घर बुलाया जाता है उनके द्वारा। उनके बच्चे सकुशल तरीके से पढ़ रहे हैं। जिनके बच्चे स्कूल में जाकर ही तालीम हासिल कर सकते हैं, उनके बच्चे आज पढ़ाई से महरूम रह रहे हैं इन लोगों की बदौलत। क्योंकि आज बदौलत आपने देख लिया कि तीसरी लहर को ये लोग न्योता दे रहे हैं और एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बुलाया गया, प्रेस मीडिया वालों को, सबको, कि आपने जो है वो लोगों तक ये संदेश पहुंचाना। हमने पहुंचाया बखूबी और पहुंचाने लोग पूछ रहे हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है? अगर हमें शादी करनी है, किसी बच्ची की शादी करनी है, बेटी की, उनके भी 100 अरमान होंगे, लड़के के अरमान होंगे कि मैं सबको बुलाऊंगा, शान शौकत के साथ शादी करूंगा, लेकिन उसको 25 से ज़्यादा व्यक्तियों को शादी में बुलाने की, रिश्तेदारों को बुलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जनाब, अगर आप राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, चाहे आप 400 बुला लो, 1000 बुला लो, आपको कौन पूछेगा? आपको कोई नहीं पूछेगा। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गिरती हुई जरूर दिखाई दे रही है, बोनी जरूर बनी हुई है। इस समय 2 कार्यक्रम हुए हैं। मैं मानूंगा तब एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक चालान की बुक जो हो इन लोगों के ऊपर भरे। बिल्कुल। मास्क नहीं लगाए हैं आप लोगों ने, कभी कभार हम भी नहीं लगाते हैं, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है। अगर आपको दिखती है जनाब, आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि हम प्रेस से हैं, फलाना जो अमूमन आजकल पत्रकार बंधु तकरीबन जो आए हुए हैं वो करते हैं ऐसा कुछ, और बड़ी बार पुलिस उनको छोड़ भी देती है। मैं कहता हूँ कार्रवाई आप करिए हमारे ऊपर भी, अगर सब पे होनी चाहिए। अगर आपने कानून बनाया वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सब दिखता है। सोशल मीडिया के दौर में जो है वो हम जरूर पूछेंगे सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छाइयाँ भी दिखाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की बुराइयाँ भी दिखाएंगे। ये आज बड़ी बुराई थी और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इस तरह से आज 2 कार्यक्रम हुए हैं, 2 कार्यक्रमों में इतनी भीड़ थी। ये तो आमंत्रण है ना एक किस्म का थर्ड वेव का। थर्ड वेव को बच्चे ऑलरेडी हमारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं जनाब। वो बच्चे फोन यूज कर करके बर्बाद हो चुके हैं, गेम्स डाउनलोड कर करके। अगर स्कूल जाते वो अच्छी तालीम हासिल करते, कहीं ना कहीं अपना भविष्य अच्छा तराशते। कहाँ तराशेंगे? आज भी हमने देखा है बाजार में चालान किए जा रहे हैं मास्क नहीं पहनने वाले को, और उसके बाद दुकानों पे भी जो है वो छापेमारी की जा रही है 7 बजे के बाद जो टाइमिंग है। लेकिन ये अगर अब क्या हमें देखने को मिलेगा कि पूर्व मंत्रियों के घर जो है वो चालान जाएंगे, जनाब आपने मास्क नहीं पहना था। ओहदेदार लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं जो अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं, वो तक जो है वहाँ पे भीड़ दिखी है। सेल्फी, जब आपको पता है कि आपके जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी वो सेलिब्रिटी हैं, अगर वो उनके साथ लोग तस्वीरें खिंचाते हैं तो आपने उनका प्रोग्राम ही क्यों रखवाया अभी जब तीसरी लहर का न्योता देने के लिए? बिल्कुल सरासर ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम परमिशन उन्हीं लोगों को, इतने ही लोगों को दी जानी चाहिए जितनी अमूमन समझ तो होनी चाहिए ना। राजनेता किस बात के? बिल्कुल समझ तो होनी चाहिए, लेकिन ये पहले ही क्लियर कट सबको पता है। एक कोई अनपढ़ भी होगा उसे भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट के प्यारे हैं, आप लोगों के प्यारे नहीं हैं। आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, लेकिन बोर्ड के साथ जो है वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड यहाँ से वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये वही कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को मानना तब पड़ेगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। 1-2 बुक एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरी जाए, एक भाजपा के ऊपर भरी जाए, जहाँ कोई और पार्टी होती है। अगर अब सुनने में आ रहा है कोई और भी पार्टी और कोई पार्टी दल जो है वो रियासी में आ रहा है, कार्यकर्ताओं को बुलाएगा, ये करेगा, अब देखना होगा उसको कौन परमिशन देता है। फिलहाल अभी केंद्र में रूलिंग पार्टी जो है वो भाजपा की है। भाजपा के नेताओं से फिलहाल हमने कई सारे ऑफिसर जो है वो डरते हुए भी देखे हैं, क्योंकि जो दिग्गज नेता के तौर पर हैं वो तो बड़ा कुछ दबाव में रखते हैं सबको। फिलहाल अब देखना होगा कि अगर इतनी गैदरिंग है, इतनी फोटोग्राफ्स भी उनके कार्यकर्ताओं ने खुद शेयर किए हुए हैं, वीडियोस उन्होंने खुद शेयर की हुई है, सोशल मीडिया पे उनके अपने पेज चल रहे हैं, उन्होंने शेयर किए हुए हैं। किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? किसी को क्या बताने की जरूरत है? वो खुद दिखा रहे हैं कि गैदरिंग हमारी इतनी है। और दूसरी तरफ आप एडमिनिस्ट्रेशन से कहलाते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि 25 व्यक्तियों से आप ज़्यादा ना इकट्ठा करिए। ये कौन सा खिलवाड़ है जनाब?
आज जाकर के गाज जो है वो सबके गरीब लोगों के ऊपर पड़ रही है, आम लोगों के ऊपर पड़ रही है। यो बेचारे यात्री, अपनी गाड़ी उनके पास नहीं है, निजी वाहन नहीं है उनके पास, 25 रुपये 30 रुपये किराया दे करके वो बेचारे रियासी पहुंचते हैं। आगे उनको 500 का 1000 का जो है वो चालान देना पड़ता है, चालान भुगतना पड़ता है। जनाब, ये कौन सा नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ? इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। अगर ये उनके ऊपर भी चालान अगर हुआ, कार्रवाई हो, वो ऑफिसर्स पे हमने देखा था पिछले साल भी टीएसओ साहब पे चालान घर में आ गया था, उनकी फोटो डाला था सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मैं कह रहा हूँ अगर किसी बेटी की शादी होती ना किसी बैंक्वेट हॉल में, आपने वो तस्वीरें भी देखी थी कि एक डीएम जाते हैं तो वहां पर कार्रवाई करते हैं, थप्पड़ तक मार देते हैं सबको। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अगर किसी बेटी की शादी हो रही होती, किसी बेटे की शादी हो रही होती, जिसके कई सारे अरमान होते हैं कि मैं अपनी शादी में सबको रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, यार दोस्तों को बुलाऊंगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाती, वो बैंक्वेट हॉल भी सील हो जाता, सब कुछ कार्रवाई होती। लेकिन जनाब, यहाँ पर तो अंधेर नगरी चौपड़ राज है। लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी तीसरी लहर की। अगर तीसरी लहर हमारे रियासी में आती है, प्रवेश करती है कोरोना की, तो आप सब लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि ये भाई हमारी वजह से आई है। तो हमारी वजह से जो है वो आम लोगों को जो है सारा भुगतान भुगतना पड़ रहा है। राहुल, क्लियर कट जो है वो ये न्योता जो है वो तीसरी लहर को दे रहे हैं। आप मानो या ना मानो, जिस तरह से ये सब कुछ किया जा रहा है, ये नवंबर दिसंबर में जो है वो कोरोना की तीसरी लहर उससे पहले भी आ सकती है। जिस तरह से ये लगे हुए हैं, ये जिम्मेदार क्लियर कट है, सीधी सी बात है। और सभी कानून के पालन जो है वो नहीं कर सकते हैं। कभी कभार मास्क जो है वो कोई भी नहीं पहन सकता है, तो कभी कभार उल्लंघना हो भी जाती है। अगर बंदे में नहीं पहनना मास्क, बिल्कुल वो गलत है सरासर, वो बिल्कुल गलत है। वो चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो जैसे आज चालानिंग हो रही है, शाम को 7 बजे सभी की सभी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, 8 बजे के बाद कोई भी दुकान खुलेगी तो अच्छा खासा उसको जुर्माना, अच्छा खासा जुर्माना जो है वो उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहाँ भाई साहब, ये कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप कैमरे के आगे आकर के बोलोगे कि आप उल्लंघना ना करें, ये ना करें, फ्रो ना करें, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा होगा, एक फ़िल्म शूट होगा, वो भी हम दर्शा देंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि सरकार के आप पैसे जो है वो लगातार व्यर्थ किए जाएं कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन कोरोना कहाँ ख़त्म होगा। जी बिल्कुल राहुल। तो ये विजुअल्स जो है आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। आम आदमी, गरीब आदमी, आप देखते हैं कि उनको जो है लगातार चालान कर दिए जाते हैं दुकानों पे। कोविड की जो SOPs हैं उनकी जहाँ वायलेशन होती है तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचती है। लेकिन आज क्या एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचेगी? क्या पूर्व मंत्री, क्या फिर अगर हम बात करें चुने हुए नुमाइंदे, क्या पार्टियों के कार्यकर्ता सब वहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा कांग्रेस दोनों ने मिलकर आज कोरोना नियमों की धज्जियाँ जो हैं रियासी में उड़ाई हैं। और जो है कहीं ना कहीं अब आम नागरिक जो है ये सवाल पूछता है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन आज यहाँ इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों जो है आज ही 7 बजे के बाद जो है देखेंगे आपके चालान किए जा रहे होंगे उन दुकानदारों पर जिन्होंने दुकानें खोली हुई हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, फिर ये दुकानदारों पर गाज गिरेगी, फिर इनकी दुकानें 2-2 महीने बंद रहेंगी या टाइमिंग और सख्ती बरती जाएगी। उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन राजनेताओं को भी लेनी पड़ेगी। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट। राहुल कपूर, करणदीप सिंह, अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।